गुजरात से दिल्ली तक फैली लापरवाही की आग ने 30 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले ली। शनिवार की ये रात कई परिवारों के लिए काली रात साबित हुई। आग के तांडव ने यहाँ कई घरों के चिराग बुझा दिए। हंसता खेलता माहौल एकदम मातम में बदल गया। हर ओर चीख पुकार और हाहाकार मच गई। 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। आइए एक एक कर इस मैन मेड डिजास्टर की पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात गुजरात के राजकोट शहर की, जहां बिना फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिए यहां गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। अचानक लगी आग और 25 से ज्यादा लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में करीब 10 बच्चे भी शामिल हैं। लिहाजा इस घटना ने गुजरात के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे मैन मेड डिजास्टर करार दिया। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा, कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। वहीं कोर्ट की फटकार के साथ ही राज्य सरकार भी हरकत में आ गई। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट पहुंचकर गेमिंग जोन अग्निकांड वाले घटनास्थल का दौरा किया, जिस जगह लोगों की जलकर मौत हुई थी। सीएम वहीं पहुंचे। उनके साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी थे। इसके बाद दोनों घायलों का हाल लेने अस्पताल भी पहुंचे। राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है, जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। एसआईटी जो बनाई गई है, वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और आज ही रात जो कोई डिपार्टमेंट की एनओसीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स ये परमिशंस के उसमें आते हैं और जो डिपार्टमेंट की अंडर ये गेम जोन्स कंस्ट्रक्शंस की जिम्मेदारी आती है, वो सभी उच्च अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई। राजकोट अग्निकांड की खबर दिल्ली तक पहुंचते ही पीएम ऑफिस से भी राहत का ऐलान किया गया। पीएम राहत कोष से मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। वहीं गुजरात सरकार ने मरने वालों के परिवारजनों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का फैसला किया। वहीं एक बड़ा अपडेट ये कि बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के गेमिंग जोन चला रहे युवराज सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को विदेश भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। राजकोट से आई इस दर्दनाक खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत अमित शाह, केजरीवाल, एस जयशंकर ने भी हादसे पर दुख जताया। गुजरात के बाद अब दिल्ली की दर्द दास्तां सुनिए। यहाँ विवेक विहार इलाके में स्थित बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस दमकल की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अस्पताल में फंसे 11 नवजात बच्चों को बाहर निकाला गया, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 मासूम अब भी मौत से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जांच के आदेश दिए हैं। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे
और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के एलजी समेत कई बड़े लीडर्स ने नवजात बच्चों की मौत पर दुख जताया है। देखिए, इसमें दिल्ली बहुत ही दर्द में है, बहुत परेशानी में है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया है। हाहाकार मची है। कल जब मैं इस घटना की जानकारी मुझे मिली, ये सोच के कि जरा इसका अनुभव करिए कि जिसके बच्चे अभी संसार में आए थे और अस्पताल से घर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली के विवेक विहार के बाद कृष्णा नगर में भी एक बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। ये आग 4 मंजिल बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी 11 बाइकों में लगी हुई थी, जो पहली मंजिल तक फैल गई थी, जिसके बाद ऊपरी मंजिल तक धुआं भर गया। पुलिस के मुताबिक एक डेड बॉडी बिल्डिंग से ही मिली, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल करीब 10 लोगों का इलाज अब भी जारी है। लापरवाही की वजह से आग की बढ़ती घटनाएं बेकसूरों की जान ले रही है। आलम यह है कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। इसका सीधा इशारा प्रशासन के सुस्त रवैये की ओर भी जाता है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।